Very good morning, students. This is the first chapter of your physics book, that is force and pressure. तो फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है ये लगभग आपको पता होगा, ठीक है, कि फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ पे ज़ोर लगाना, प्रेशर भी लगभग वैसा ही कुछ होता है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप घर पे हो तो गेम्स तो खेलते ही होगे, तो कोई ऐसी गेम है जिसमें आप बिना हाथ पैर हिलाए वो गेम खेल सको? अगर कोई है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शो करना। ओके, कमेंट कर देना वीडियो पे अगर कोई ऐसी गेम है, वीडियो गेम को छोड़कर। ओके, अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फोर्स एंड प्रेशर का हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम उठते हैं हम तब से फोर्स और प्रेशर का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आपकी बुक में गिवन है कि आप सुबह उठकर वॉशरूम जाते हो और अपने टीथ को ब्रश करते हो, तो ब्रश अपने आप तो हिलता नहीं है, आप उस पर कुछ एक्शन करते हो तभी वो ब्रश होता है। और जो आप ट्यूब में से, टूथपेस्ट की ट्यूब में से पेस्ट को निकालते हो तो कुछ फोर्स लगाकर, कुछ स्क्वीज़ करके ही उसको बाहर निकालते हो। और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक भरी हुई ट्यूब में से पेस्ट निकालना और एक खाली ट्यूब में से पेस्ट निकालना। खाली ट्यूब मतलब जिसमें पेस्ट भरी हुई से कम हो, उसमें से पेस्ट निकालना। दोनों के कंपैरिजन में किस में से पेस्ट निकालना इजी होगा, किस में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इन द सेंस ज़्यादा ज़ोर से दबाना पड़ेगा उस ट्यूब को, और किस में कम ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले आप जब उठते ही हो तो अपनी बॉडी को एक धक्का सा लगा के ही उठते हो सुबह, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ए फोर्स। तो लगभग ऐसी कोई भी गेम नहीं है, इसके आगे लगभग ऐसी कोई भी गेम नहीं है जिसमें आपको कोई ज़ोर ना लगाना पड़े। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जो भी आप गेम खेलते हो उसमें आपको कोई ना कोई ज़ोर लगाना ही पड़ेगा, तभी वो गेम खेली जा सकती है। इसके बाद आपको लेट्स फाइंड आउट दिया हुआ है, इसमें फीफा के बारे में कुछ बताया हुआ। फीफा के बारे में सब ऑलरेडी नोन होंगे कि फुटबॉल को के मैचेस को कौन करवाता है, फीफा करवाता है। फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा गिवन है, यू नीड टू रीड इट ओनली। ओके, तो इसमें बताया गया है कि फ़ुटबॉल खेलने के लिए आपको कोई ना कोई फोर्स लगानी ही पड़ेगी। सही बात है, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फुटबॉल अपने आप तो आगे पीछे होगी नहीं, या हो जाएगी, चलो ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है जी। कम ऑन आवर नेक्स्ट पेज। ऑन आवर नेक्स्ट पेज लेट्स नो मोर। अच्छा जी, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर ये स्टार्ट होता है। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारी एवरीडे लाइफ में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या तो वो मोशन में होगा या वो रेस्ट में होगा। कोई थर्ड प्लेस अवेलेबल नहीं है, थर्ड टाइप अवेलेबल नहीं, या तो कोई बॉडी मोशन में होगी या कोई बॉडी रेस्ट में होगी। अगर आप बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, अगर आप मूव कर रहे हो तो आप मोशन में हो। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के मोशंस को शो करता है,
और अलग अलग स्पीड से, कुछ तेज और कुछ स्लो मूव करते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, कईयों का मोशन तेज हो, कईयों की चलने की स्पीड तेज होती है और कईयों की चलने की स्पीड स्लो होती है। कुछ अपनी डायरेक्शन को अलग अलग चेंज करते हैं, कोई सेम साइड पे मूव करते होते हैं कुछ पर्सन डिफरेंट साइड पे। तो इस चैप्टर में हम सब इन चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ रेस्ट कौन सी होती है और स्टेट ऑफ मोशन कौन सी होती है। ठीक है जी। तो आगे हमारा टॉपिक है फोर्स, अ पुश और अ पुल। तो फोर्स की डेफिनेशन ही यही है कि फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी को फोर्स बोलते हैं। फोर्स एक तरह हिंदी में ज़ोर लगाना, कि या तो हम ज़ोर लगाएंगे अपने से दूर किसी चीज़ को या अपनी तरफ, तो दैट इज़ फोर्स। फोर्स इज़ ए पुश और ए पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको ये डायग्राम वाले क्वेश्चन दिए होंगे, ये आपको इमेज भेज दी जाएगी। ठीक है जी। तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती हैं जिससे हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे लिफ्टिंग इन द जिम्स और एक्सरसाइज टाइम, लिफ्टिंग, हिटिंग, किस चीज़ को हिट करना, ओपनिंग, गेट को ओपन करना या क्लोजिंग, ड्रैगिंग, क्रशिंग एंड स्ट्रेचिंग। इन सभी चीज़ों का आपको एक बार सोचोगे तो पता चल जाएगा कि फोर्स का यूज़ कैसे होता है। अच्छा, हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, पुश और अ पुल। अब पुश क्या होता है? पुश इज़ एन एक्ट दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम अस। कि जब हम कोई एक्ट करते हैं जिससे कि हमारे से कोई ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पुश। जबकि पुल इससे उल्टा है। पुल क्या है? किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेना। जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया, देखो एक फर्स्ट डायग्राम में क्या है, पर्सन पुश कर रहा है। पुश मतलब अपने से दूर धक्का लगा रहा है। और सेकंड में पुल कर रहा है, पुल मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है जी। तो दिस इज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पुश और पुल हमेशा किसी पर्सन के रेफरेंस में ही होगा, पर्सन के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारी डेफिनेशन है फोर्स की। तो फोर्स की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है, क्या है? दिस इज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का काम क्या है? कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है उसको मोशन प्रोवाइड करता है फोर्स। अच्छा, फोर्स के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है जी। बट ये है कि फोर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ जिसको हम देख सकें। फोर्स सिर्फ एक इफ़ेक्ट है जिसकी हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, सिर्फ इफ़ेक्ट है फोर्स। उसके बाद है हमारा करैक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, कि अब फोर्स के करैक्टरिस्टिक क्या क्या है, फोर्स क्या क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है। ठीक है जी, हम वो देखेंगे कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है तो उनका इफ़ेक्ट भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी बुक में से पेज नंबर 3 पे यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, दो स्टार्टिंग में करैक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स में। तो फर्स्ट डायग्राम में एक बॉय है जो बॉल को धीरे से किक करता है, और एक सेकंड बॉय है जो बॉल को ज़ोर से किक करता है। तो आप खुद ग्राउंड में खेलते हुए देखते हो कि जो धीरे से किक करता है उसकी बॉल दूर जाएगी, या जो ज़ोर से किक करेगा उसकी बॉल दूर जाएगी। ऑब्वियसली जो ज़ोर से बॉल को किक करेगा उसकी बॉल ज़्यादा दूर जाएगी। ठीक है जी। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जो जितना ज़्यादा ज़ोर लगाएगा
ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट उतना ही दूर जाएगा। मतलब यहाँ से क्या हमें फोर्स के बारे में क्या पता चला कि हम जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर जाएगा या उस पर उतनी ही पुश या पुल लगेगा। यहाँ पे पुश लग रहा है, ठीक है जी। तो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये जो जहाँ पे हमने ज़ोर की बात की कि ज़ोर कम लगाया या ज़्यादा लगाया, उसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स की कुछ अमाउंट। द मोर द मैग्नीट्यूड द स्ट्रोंगर द फोर्स। जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स भी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। कोई ज़्यादा जोर लगा रहा है मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड लगा रहा है तो बॉल दूर जाएगी। कोई कम जोर लगा रहा है मतलब कम मैग्नीट्यूड लगा है तो बॉल दूर नहीं जाएगी। तो इसके साथ ही SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आप सबने छोटी क्लासेस में 6th और 5th में पढ़े होंगे SI यूनिट्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट आर नोन एज SI यूनिट। लाइक SI यूनिट डिस्टेंस के क्या हैं, किलोमीटर। ऐसे फोर्स के SI यूनिट क्या हैं, न्यूटन्स। तो हमको यहाँ से ये चीज़ पता लगी कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा फोर्स का उतने ऑब्जेक्ट पे इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। वन थिंग मोर, द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड और पुश्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का पुश होगा या पुल होगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा या जिससे खींचा जाएगा, वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। When we pull an object, we apply a force in the direction toward us। कि जैसे हम सपोज करो कि गेट खोलते हैं, हमारे घर का कोई भी गेट को ओपन करते हैं तो हम उसको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, वो हमारी तरफ। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी हुई है जिसमें एक बॉय खड़ा है बॉल की तरफ देखता हुआ और सोच रहा है कि मैं गोल करूँगा। आप भी यही सोचते होगे ग्राउंड में, ठीक है जी। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि ये उस बॉल को सिर्फ सोच रहा है कि मैं इसको किक करूँगा। क्या वो बॉल मूव करेगी बिना टच किए? क्या वो बॉल मूव कर सकती है? द आंसर इज नो। कि फोर्स को इंट्रैक्शन चाहिए अपना इफ़ेक्ट दिखाने के लिए, कि जब तक हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका इंट्रैक्शन करना ज़रूरी है। टू मूव द बॉल वी मस्ट इंट्रैक्ट विद द बॉल आइदर बाय पुशिंग, लिफ्टिंग और किकिंग इट। या तो हम उसको पुश करेंगे या उठाएंगे या किक करेंगे। अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे तो बॉल मूव नहीं कर सकती, कोई फोर्स नहीं लग सकती। मतलब कोई भी फोर्स लगाने के लिए, कोई भी फोर्स को अपना इफ़ेक्ट दिखाने के लिए उसके साथ टच करना ही पड़ेगा। फोर्स तभी मूव एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे लगेगी जब उसकी इंट्रैक्शन, उन दोनों बॉडीज़ की इंट्रैक्शन आपस में होगी। इंट्रैक्शन विद द ऑब्जेक्ट इज एसेंशियल फॉर द फोर्स टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट इन द ऑब्जेक्ट। इंट्रैक्शन ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। इफ़ देयर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स देन देयर विल बी नो फोर्स इन एक्शन। अगर वहाँ पे कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हो रही बॉडी, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले केस में बताया कि उसने सिर्फ सोचा किक करने के लिए, बट वो ऐसे मूव नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा